2353 के आसपास आज का जो हमारा चार्ट ऑफ द वीक का स्टॉक है उसका प्राइस चल रहा है। दोस्तों ये प्राइस करेक्शन के बाद हमें मिल रहा है। ऐसी मार्केट में हमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये देखना है कि कौन सा वो स्टॉक है जो करेक्ट हो चुका है, जिसकी करेक्शन कंप्लीट हो चुकी है, प्राइस वाइज भी और टाइम वाइज भी। वैसी जगह पे हमें अपने आप को, अपने पैसे को डालना है और उसके बाद थोड़ा सा वेट और उसके बाद प्रॉफिट शुरू। तो ये वो स्टॉक है जो मैं आप लोगों के लिए ढूंढ कर लाया हूं और आप लोगों के लिए मैंने जो है इसको तलाश किया हुआ है और आज आपके सामने मैं इसको पेश करने वाला हूं। कल हम निफ्टी की एनालिसिस करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, उसे भी देखना मत भूलिएगा। और ये जो वीडियो है चार्ट ऑफ द वीक का, आपको पता है कि हम 6 महीने से लेके 1.5 साल की अवधि के लिए इस चार्ट्स को डिस्कस करते हैं और कई सालों से हमारे चैनल पर ये सीरीज चल रही है सैटरडे के दिन चार्ट ऑफ द वीक। और आप सभी लोग जो है इस चार्ट ऑफ द वीक के सीरीज को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार देते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना देरी किए हुए चार्ट पर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कौन सा वो स्टॉक है जो हमें एक लंबे समय में बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाकर दे सकता है और यहां से नीचे जाने की, डाउन साइड जाने की संभावना बहुत कम है, अप साइड जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। हमें अगर आपको फॉलो करना है टेलीग्राम चैनल पर तो नीचे लिंक दिया हुआ है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। पिछले 2 दिनों से मैं कंटिन्यू कह रहा था कोई भी शॉर्ट नहीं करेगा, कोई भी शॉर्ट नहीं करेगा। सुबह 6 बजे मैं जो है उठकर उस टेलीग्राम चैनल पर 2 दिन से कंटिन्यू ये डाल रहा हूं कि भाई कुछ भी हो जाए शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना नहीं है, सिर्फ लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। और आपके सामने मार्केट ने बताया कि 2 दिन से हमें लॉन्ग में ही अच्छा प्रॉफिट हुआ है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर, बिना देरी किए देखने की कोशिश करते हैं आज का हमारा चार्ट ऑफ द वीक का एनालिसिस। इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, अगर आप चाहते हैं प्रोफेशनल लेवल पे स्विंग ट्रेडिंग करना तो मात्र 1600 रुपए में आप स्विंग ट्रेडिंग को सीख सकते हैं और उसे जो है प्रोफेशनल ट्रेडिंग के तौर पे ले सकते हैं, एक सेकेंडरी इनकम आप बना सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा व्हाट्सएप का, आप उस पर कांटेक्ट करिए और कंप्लीट जो है आप नॉलेज लीजिए कि स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और किस तरीके से आपको करना है। तो चलिए दोस्तों चार्ट पर चलते हैं और शुरू करते हैं आज के एनालिसिस। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं स्क्रीन पर और हम आज बात करने वाले हैं पीडीलाइट इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दोस्तों ये केमिकल सेक्टर की लीडिंग कंपनी है और इसके अंदर आप देखेंगे कि पीडीलाइट इंडस्ट्रीज जो है उसका मार्केट कैप 1 करोड़ 1,19,606 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस 2353 के आसपास चल रहा है। 52 वीक हाई इसने बनाया है 2919 के आसपास का और 52 वीक लो जो बनाया है 1989 के आसपास का। डिविडेंड कंपनी ठीक ठाक देती है, 1% के ऊपर देती तो ज्यादा बढ़िया था। 0.42% के आसपास का इसका डिविडेंड है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। आप देखेंगे 10 ईयर्स का जो पी है पीडीलाइट का 48.4 के आसपास है एवरेज पी और इस वक्त जो है स्टॉक 96.1 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो स्टिल ये अपने पी से लगभग दुगना के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी काफी महंगा इसका प्रीमियम अभी समझो है, प्रीमियम वैल्यूएशन पे चल रहा है। पीडीलाइट इंडस्ट्री का आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26.1 है जो कि बहुत बढ़िया है और आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी 20.2% के आसपास है जो कि ठीक ठाक है, बढ़िया ही कहा जाएगा। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 69.9% के आसपास है जो कि कंप्लीट शेयर्स अनप्लेज है, यानी इन्होंने बिल्कुल भी प्लेज नहीं रखा है, गिरवी नहीं रखा है अपने शेयर्स, जो कि पॉजिटिव पॉइंट है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.1 है जो कि ये दर्शाता है कि कंपनी लगभग डेप्ट फ्री है, बिल्कुल भी कंपनी पे कर्ज नहीं है। ठीक है। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का जो इंट्रिंसिक वैल्यू 396-94 के आसपास चल रहा है और इस वक्त स्टॉक का प्राइस 2353 के आसपास चल रहा है। अब चलते हैं दोस्तों, हम इनके इन्वेस्टर्स का पूरा डिटेल देख लेते हैं। तो इन्वेस्टर्स की डिटेलिंग पे हम आ गए हैं। आप यहाँ देखेंगे कि 69.92% प्रोमोटर्स की होल्डिंग है जो कि इंटैक्ट है, उन्होंने 0.001 के आसपास अपनी होल्डिंग को बढ़ाया भी है। और पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के अंदर जो है आप देखेंगे एफआईज का जो यहाँ पर होल्डिंग थी 11.5% के आसपास, वो इंटैक्ट है, आपके सामने बिल्कुल दिखाई दे रही है।
कि इन्होंने अपनी होल्डिंग को घटाया नहीं है, बीच में इन्होंने बढ़ाया था 2021 के अंदर, फिर धीरे धीरे वापस से घटाकर 11.08% के आसपास आ गए हैं। तो ये लगभग लगभग 0.4% के आसपास अपनी होल्डिंग को घटाया है। 7.9% के आसपास डीआईएस की होल्डिंग थी, जो बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे 8.12% के आसपास आ गई। तो लगभग लगभग मोटी मोटा पड़ेंगे तो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के अंदर जो होल्डिंग्स थी प्रोमोटर्स की हो, एफआईएस की, डीआईएस को, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं हुई है। तो मार्केट के अंदर आप चार्ट पर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक एक जमाने में यहाँ ट्रेड करता हुआ नजर आता है। 9th मंथ 2022 के अंदर स्टॉक का प्राइस 2918 के आसपास था, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और कंपनी ने डबल जो है एक टॉप बनाया और उसके बाद एक बेरिश डाइवर्जन यहाँ दिया और नीचे की तरफ चले आई। अब हम देखेंगे दोस्तों कि ये प्राइस धीरे धीरे लोअर लोज बनाता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए कि ये लो को काटने की कोशिश इसने कई बार की बट काट नहीं पा रहा। तो क्या ये टॉपिंग जो है बॉटमिंग आउट अप्रोच है, क्योंकि यहाँ पे एक डेली टाइम फ्रेम में बुलिश डाइवर्जन भी क्रिएट होते हुए नजर आ रहा है और आरएसआई के अंदर स्ट्रेंथ बनती हुई नजर आ रही है। आरएसआई इस वक्त 52.7 है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का। ये 400 डे का ईएमए है दोस्तों, 400 दिनों का मूविंग एवरेज है जो मैंने लगा रखा है। और इसके बारे में मैंने 2-3 वीडियो पहले बताया था कि 400 डे का मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टॉक के अंदर। तो आप यहाँ देखेंगे कि इस वक्त भी यहाँ पे आप देख पाएंगे इसकी पुराने डाटा के ऊपर कि इस एरिया के अंदर प्राइस नीचे की तरफ आया और यहाँ पे हमें एक बुलिश डाइवर्जन क्रिएट होता हुआ नजर आया और यहाँ से प्राइस सीधा एक तरफा भागा ऊपर की तरफ। आप देख पा रहे हैं, तो इस तरीके से ये डाइवर्जन काम किया था। क्या इस बार भी ये काम करेगा? तो यहाँ पे कई स्टोरीज बन रही है। तो पहली स्टोरीज को हम समझते हैं कि यहां से कंटिन्यूअस एक लोअर लोज बनता हुआ ये आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद ये जो है प्राइस रुक गया, थम्स आ गया, उसके बाद एक हायर हाई ऐसा फॉर्मेशन इसने किया 400 ईएमए के पास। तो एक स्टोरी तो लोअर लोज को इसने रोका, उसके बाद 400 ईएमए के पास ही जो है ये अपने कंप्लीट कर रहा है अपनी करेक्शन को। पहली चीज। दूसरी चीज कि यहीं पे कहीं ना कहीं पिछली बार भी कई बार इसने जो है एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम किया था इसी एरिया में। देखिए ये एक सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक सपोर्ट, अगेन यहाँ से एक सपोर्ट, अगेन यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस। तो इसी एरिया के पास जो है इसने एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस कई बार काम किया और उसी एरिया को यानी 2250 के आसपास के एरिया को ये जो है एज अ सपोर्ट यूज कर रहा है और अपनी करेक्शन भी कंप्लीट करता जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसको जूम करते हैं। देखिए अब समझने की कोशिश करिए। अगर हम यहाँ पे ये देखें कि भाई प्राइस एक्शन को अगर सही समझने की कोशिश करें तो एक चीज हमें समझ में आएगी कि ये जो एरिया है हायर लोज बनाता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो हायर हाइज भी कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, प्राइस को अगर हम इस तरीके से देखें तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे कहीं ना कहीं, ठीक है, इस तरीके का पैटर्निक चैनल जो है असेंडिंग चैनल बनता हुआ नजर आ रहा है धीरे धीरे और प्राइस इस तरीके से काम करता हुआ निकल रहा है। ठीक है, अब इस चीज को मुझे आपके सामने लाना था, मेरी जिम्मेदारी कि आपके सामने लाया जाए कि भाई पीडी लाइट इंडस्ट्री के अंदर इस तरीके से काम हो रहा है। अब यहाँ पे हमें देखना ये है कि भाई ये जो स्टॉक है बुलिश कब होगा, यानी ठीक है चलो काम हो रहा है अच्छी बात है, बुलिश कब होगा, यानी कौन सा वो इलाका है जहां हम कह सकते हैं कि भाई ये स्टॉक बुलिश हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ठीक है, अब यहाँ से हम अगर देखें तो यहाँ से एक ट्रेन लाइन ड्रॉ हो सकती है, बड़ी अच्छी सी ट्रेन लाइन निकलेगी यहाँ से। ये देखिए ये एरिया के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश करिए, एज अ रेजिस्टेंस ने यहाँ पे एक्ट किया, फिर अगेन एज अ रेजिस्टेंस, अगेन एज अ रेजिस्टेंस, और अब जब यहाँ से निकलेगा तो यही वो एरिया है जिसको ब्रेक करने के बाद यानी 2450 2500 के ऊपर ये बुलिश हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर बड़ी आसानी के साथ फिर 2750 और 3000 के लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, बट ये एरिया इसको पार करना होगा। ओके, तो अब हमें अगर इसके अंदर ट्रेड करना तो हमारा स्टॉप लॉस छोटा सा ये एरिया होगा। ठीक है, 2200 का हमारा स्टॉप लॉस बनेगा। ठीक, और हम अगर यहाँ पे मान लो एक क्वांटिटी ले लेते हैं तो उसके बाद 2550 के ऊपर हमें बाकी क्वांटिटी को ऐड करना रहेगा। 2550 के ऊपर, 2550 के ऊपर ये निकलता है तो ही बाकी क्वांटिटी ऐड करिए। यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पोजीशन बना सकते हैं कि चलो एक स्टॉक मैंने ले लिया। बाकी आपको जैसा मैंने बताया था कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर राय मशवरा लेने के बाद ही काम करना है। मेरा डिस्क्लेमर हमेशा रहता है, इस बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर राय मशवरा लेने के बाद ही काम करेगा। मेरी तरफ से कोई बात रिकमेंडेशन नहीं है। इसके ऊपर कई स्टोरीज थी जो मैंने आपको बताया। ट्रेन लाइन, यहाँ पे सपोर्ट 400 ईएमए पे सपोर्ट, बुलिश डाइवर्जन कंसिस्टेंट, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, इस तरीके की सारी चीजें थी। बाकी फंडामेंटल्स जो मैंने बताया आपको देखा आपने। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। चैनल बहुत ज्यादा अंडररेटेड है,
मेरी जब भी लर्निंग वीडियोस मैं स्पेशली बनाता हूँ तो उस पर व्यूज दोस्तों बहुत कम आते हैं, बहुत कम। आप लोग सीखना नहीं चाहते हैं कि क्या बात है, मुझे खुद पता नहीं है। ये यहाँ ले लो, यहाँ भेज दो, यहाँ ले लो, यहाँ भेज दो। दोस्तों ये कब तक चलेगा? आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा। डेली 50 चार्ट्स को आप कम से कम आपको जो है ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आपके अंदर वो लर्निंग को लाना पड़ेगा। मेरे चार्ट ऑफ द वीक, कुछ मत करो आप लोग, कुछ मत करो, मेरे चार्ट ऑफ द वीक की जो सीरीज है, प्लेलिस्ट मौजूद है, वहां पे कई सौ वीडियोस है। आप वहां पर जाइए और चार्ट ऑफ द वीक की कंप्लीट एनालिसिस को जो है आप जाके देखिए, सीखिए। तो आपको एक टेक्निकल एनालिसिस बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। आप जाइए तो सही, अपना टाइम कम से कम यूटिलाइज करिए। पैसा यूटिलाइज नहीं करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, पैसा बचाना चाहिए इंसान को, बट टाइम तो यूटिलाइज करिए। अपने टाइम को यूटिलाइज करके प्लेलिस्ट देखिए, जाके मौजूद है चार्ट ऑफ द वीक, और वहां पे एनालिसिस देखिए। आपको बहुत ही बेहतरीन जो है लर्निंग वहां मिलने वाली है। अब जैसे आपको पता है 6 महीने से लेकर 1.5 साल के लिए हम अवधि के लिए चार्ट्स को देखते हैं, तो 6 महीने से 1.5 साल की अवधि के लिए इस चार्ट पे आपको इंटैक्ट रहना है और उसी वक्त एंट्री करना जब आपके पास इतना वक्त हो, समय हो दोस्तों। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट में आप देख पाएंगे यहाँ पे क्लियर कट कि भाई जब तक कि ये इसके ऊपर जाता नहीं है, हमें कोई भी बाय एंट्री यहाँ पे ट्रिगर नहीं होगी। और जैसे ही इसके ऊपर निकलता है तो हमें अपने लॉट को बढ़ाना रहेगा या अपने होल्डिंग्स को बढ़ाना रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से काम करना, और यही जो है एज अ रेजिस्टेंस जो है एक ट्रेंड लाइन यहाँ से जारी हो सकता है, यहाँ से हमको वापस भेजा जाए। तो आप जो है, मैंने जो बताया था ऑलरेडी के आप ट्रेल करते हुए चलेगा। आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, एक कैंडल लो जो है आप ट्रेल करते हुए चलिएगा, ताकि जब भी ये पलटी करे आप प्रॉफिट में ही निकलो, आपका लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, कमाते रहिए, कुछ चलिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर मशवरा लेने के बाद ट्रेड करिएगा। मेरी तरफ से कोई बात रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रोग्राम के साथ। कल का निफ्टी एनालिसिस देखना मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, बहुत मजा आने वाला है दोस्तों।